सभी को मेरा नमस्कार। आ, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और आपसे वार्तालाप करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर बजाज साहब का धन्यवाद, एससीईआरटी का धन्यवाद। और जैसे कि आपको विदित है, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, based on National Education Policy 2020 and NCFSE 2023, development of textbooks have taken place and have started taking place, जिसमें कि इस कड़ी में पहली टेक्स्ट बुक जो है हमारी, वो क्लास 6 की टेक्स्ट बुक हमने बनाई है। इस क्लास 6 की टेक्स्ट बुक में जो है कुछ विशेषताएं हैं जो पुरानी टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग हैं, और उन विशेषताओं के बारे में मैं पहले बात करना चाहूंगा टीचर्स से, हमारे पार्टिसिपेंट से, कि हमें किस तरह से इन किताबों को देखना है, किस नजरिए से देखना है। बजाज साहब का तो ऑर्डर था कि आप पूरा एक चैप्टर डिस्कस करें, मैं वो भी डिस्कस करूंगा अभी। लेकिन पहले एक थोड़ी सी पीपीटी शेयर करके कुछ बातें आपसे बात कर लूं पहले, और then I will start sharing the chapter itself. So before you is the first slide of what I wanted to say, कि इसमें जो है पहला जो हमने दिया हुआ है अबाउट द बुक, इट इज दीज आर द पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक ओनली। ये टेक्स्ट बुक में अबाउट द बुक नाम का एक फीचर है जो प्रीलिम्स पेजेस में है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो मुझे बहुत अपील कर गए इस बार, और मैं चाहता था कि आप सबसे शेयर करूं, इनके बारे में बात करूं, एंड देन आई गो टू द चैप्टर इटसेल्फ। ये गणित प्रकाश है इस किताब का नाम, और इस किताब में जो है ये किताब आपको हम सोचते हैं कि बहुत एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, क्योंकि एनईपी 2020 में कहा मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इस पर काफी जोर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि बच्चों की सोच समझ ये काफी एलिमेंट्री स्टेज से ही उस तरह से बनना शुरू हो जाए, ताकि इन फ्यूचर टिल दे रीच दी क्लास 12, एक परिपक्व अवस्था में बच्चे मैथमेटिक्स के बारे में सोचना शुरू करें। दे लर्न द सब्जेक्ट जॉयफुली among with all their colleagues, with all their classmates, and we also expect that the teachers also teach the subject equally joyfully, कि उन्हें भी मजा आए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक को पढ़ाने में। और इसलिए हमने इसकी जो रचना की है, द वे इट हैज बीन मेड, इट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सो वी वांट यू दैट वी वुड रिक्वेस्ट यू रादर कि जो चीजें हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने 2005 में कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी, मैथमेटाइजेशन की बात की थी, उस मैथमेटाइजेशन के हम थोड़ा सा करीब पहुंच गए हैं इस बार। कि आई मीन मुझे खुद एज ए कोऑर्डिनेटर खुशी हो रही है कि एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए हैं, कि जिसमें हम बच्चे को खुद सोचने पर जो है उन्हें मजबूर तो शब्द नहीं कहूंगा मैं, कि वो खुद खुद ब खुद करें, उस पर सोचें। दे स्टार्ट थिंकिंग मैथमेटिकली एंड दे इम्प्रूव देयर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो उस तरह से वो बातचीत करना शुरू करें, उस तरह से सोचना शुरू करें। ये हमारा एक प्रयास 2005 से शुरू हुआ है, इसमें एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए हैं जो हमने इस टेक्स्ट बुक को डेवलप किया है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इस पर्टिकुलर स्पिरिट को समझें और उस पर्टिकुलर स्पिरिट के साथ उन कॉन्सेप्ट्स को डील करें, नॉट जस्ट द मूविंग देम टुवर्ड्स द रोड मेमोराइजेशन। और एंड एक्टिविटी सिंपली डजंट मीन कि मैथ लैब में जाकर आप कोई एक्टिविटी करें और कोई चीजों के साथ ये करें। जो भी आप करते हैं उसे बच्चे समझ के साथ करें, अपनी कुछ आइडियाज लगाएं उसमें, और आप उनको हेल्प करें उन आइडियाज को कॉन्क्रेटाइज करने में। सो दिस इज द थिंग we are expecting in this textbook. And for this to happen, classrooms need to be places where students are engaged in playing with mathematical concepts. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ बच्चे खेलें, ढूंढें, पैटर्न्स को डिस्कस करें, और क्रिएटिव स्ट्रेटजीज डिवाइस करें अपनी तरफ से। बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है। बीइंग टीचर्स, यू आर मोर क्लोजर टू द स्टूडेंट्स एंड यू नो बेटर देन अस रादर। लेकिन जो कि आप रियलाइज करते होंगे कि वो अलग अलग तरीकों से किस तरह से चीजों को ढूंढते हैं, किस तरह से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर मोर फैमिलियर विद, एंड सो वी वांट दैट in through our textbook, whatever context have been developed in all the chapters, उन सभी चीजों को आप जो है इस परिप्रेक्ष्य में देखकर बच्चों को अवसर दें कि वो पैटर्न्स ढूंढें, क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज ढूंढें, क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज बनाएं। इस तरह की बातें आपके क्लासरूम में हो। स्टूडेंट शुड आल्सो बी पोजिंग प्रॉब्लम्स टू ईच अदर
and discussing possible solutions with each other. In fact, these are the very conditions that have led to the development of the entire field of mathematics so far. मैथमेटिक्स का जो एक फील्ड जो भी कॉन्सेप्ट्स नई कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रही हैं, उसमें इस डिस्कशन का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। बड़े-बड़े गणितज्ञ भी जो अपनी थ्योरी देने से पहले सभी गणितज्ञों के साथ जो भी पॉसिबल हो सकता है उन्हें, उनके साथ डिस्कस करते हैं और नई-नई स्ट्रैटेजीज ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक नई थ्योरी एस्टैब्लिश कर सकें और वो थ्योरी पूरी मानव जात को एक नई दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। So we want that students should pick up that mathematical thinking and understanding without these conditions. You will find many such places in the textbook. हमने कई सारे अवसर प्रदान किए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, जहां आप देखेंगे, आप हर चीज को अगर बारीकी से देखें तो वहां पर आप डिस्कशंस जो है प्रोवोक कर सकते हैं, बच्चों में थिंकिंग प्रोवोक कर सकते हैं और ऑटोमेटिक बच्चे जो है दे विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि उनको कुछ टर्म्स हैं और उससे कुछ भय खाएं वो उन टर्म्स के साथ। ये अगर हुआ तो फिर हमारा जो एफर्ट होगा वो तो नहीं सक्सेसफुल होगा। हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट्स की तरफ लाना है और भाषा के साथ अवगत कराना है और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ जैसे ही बच्चे रूबरू होना शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दी कॉन्सेप्ट्स। इट जस्ट रिक्वायर्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछें, प्रॉब्लम पूछें, कोई पैटर्न बताएं, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स डेवलपमेंट, और चैलेंज देम टू देम फॉर सम क्वेश्चन ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलरली ये सब हो, जस्ट नॉट ये नहीं कि बस कभी महीने में एक आध बार हो जाए, बीच बीच में रेगुलरली अगर होता रहता है कि कोई क्वेश्चन हम दे दें, कोई प्रॉब्लम दे दें जो खुद ब खुद वो सॉल्व करें। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आगे की कॉन्सेप्ट का भी हो, जिसमें कि बच्चे एंगेज हों सोचने में कि ये तो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, इसमें अगला मुझे क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इतना भी अगर हो जाता है तो भी मैं कहूंगा कि दे हैव मूव्ड वन स्टेप फर्दर। And so this particular thing can be done in groups, it can be done in pairs, students can discuss among themselves and they can discuss in the groups as well, and so a learning environment will be created in the classroom. इस एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बच्चे हो सकता है कुछ इस तरह की बातें कहें जिसे हम नॉर्मल टर्म्स में मिस्टेक ये शब्द से जाने जाते हैं कि यार ये तो गलत कर दिया, ये तो मिस्टेक कर दी तुमने। सो दीज मिस्टेक्स हैव टू बी एक्नॉलेज्ड, दीज मिस्टेक्स हैव टू बी एक्सेप्टेड, और उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि इन मिस्टेक्स को हम या मिस्टेक कहने के बजाय ये जो कोई स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है वो स्ट्रैटेजी कितनी यूजफुल है, उस स्ट्रैटेजी को क्या सचमुच हमें यहाँ यूज करना चाहिए था। इस पर्टिकुलर डिस्कशन से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस मिस्टेक इज द सो कॉल्ड मिस्टेक will really help the child to understand where his thinking went weird, where his thinking should have gone. All these things could be done, and this particular thing has to be acknowledged in the classroom. और इस तरह का एक स्पार्क जनरेट करने के लिए बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग का हमें चैलेंजिंग सस्टेनिंग इट मे बी चैलेंजिंग। मान लीजिए आपने कोई चीज इनिशिएट कर दी, बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग की बात आनी शुरू हो गई, वो तो शुरू में ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्पार्क कहीं बुझ ना जाए, वो स्पार्क खत्म ना हो जाए, इसका भी हमें बहुत ख्याल रखना होगा। ये कंटिन्यूअस चलता रहे, इट शुड बी सस्टेन्ड थ्रू आउट, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज ए चैलेंजिंग टास्क, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। आज मान लीजिए आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद कोई इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए, उस एक इनिशिएटिव को या दो इनिशिएटिव्स को यदि आप कंटिन्यू रखें तो बच्चों में वो पर्टिकुलर मैथमेटिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो सकती है, और उस पर्टिकुलर स्पार्क, वो जो पर्टिकुलर स्पार्क उनमें जनरेट हुआ है, जो एक चिंगारी उनके अंदर जनरेट हुई है, वो कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी, एक आग की तरह, मैथमेटिकल थिंकिंग की आग की तरह वो फैलती जाएगी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज रियली a challenging thing. It should be noted that this positive impact will not happen overnight. इन सभी कंस्ट्रेंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सब चीजें तो हैं, अगर हम कोशिश करते हैं बच्चों में इस तरह की बातें लाने की तो ये सब तो चीजें होंगी, लेकिन ये एक ही दिन का नहीं काम है। इट विल टेक सम टाइम, it will take some time to develop the mathematical thinking, to develop that culture of learning mathematics, that is more important.
and it depends on various factors such as the number of opportunities you give them. हमने opportunities टेक्स्ट बुक में क्रिएट की हैं. अभी हम देखेंगे जब हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं. Questions and they can be asked to give it to other students, and that is how that particular positivity can spread across the classroom. और ये mathematical to develop students mathematical thinking and understanding of concepts, sufficient number of problems हमने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जगह जगह पर. मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि हमने किस तरह से उसको इंडिकेट किया है. यू मे नॉट फाइंड इट एज ए रेगुलर एक्सरसाइज में एक 20 क्वेश्चन दे दिया और खत्म कर दिया, ऐसी बात नहीं है. कॉन्सेप्ट को डेवलप करते 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 हमने उन क्वेश्चंस को दिया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं जब ट्रांजैक्ट की जाएंगी, ड्यूरिंग दैट टाइम दीज क्वेश्चंस could be raised, these questions could be discussed, and similar questions could be asked to the students may be asked to generate similar type of questions and solve them. So that is what we are expecting. It is important to understand that the exploratory problems are not only for promoting problem solving skills. एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स हैं. एक्सप्लोरेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल थिंकिंग का, कि जब तक बच्चा जो है प्रोवोक नहीं होता है एक्सप्लोर करने के लिए कोई चीज, तब तक हमारा रोट लर्निंग की तरफ झुकाव बढ़ता रहेगा. तो एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स भी इस तरह से काफी कुछ दिए हुए हैं. उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आप और एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ सकती है, जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में वृद्धि हो सकती है. सो दे आल्सो सर्व इन स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजरल फ्लुएंसी. प्रोसीजर, क्योंकि एक्सप्लोरेशन करने के बाद किसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का एक प्रोसीजर के रूप में भी उसका परिवर्तन होता है, और वो प्रोसीजर फिर बाद में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में उभर कर आती है. तो ये प्रोसीजरल थिंकिंग भी ऑटोमेटिक उसमें बेस्ड ऑन विच दिस पर्टिकुलर थिंकिंग हैज कम. ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर स्किल बच्चों में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी यदि हम एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा ख्याल दें, उसका डिस्कशन करवाएं और वेट करें कि बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. This book contains a number of open-ended problems. It also contains new treatments of certain concepts. If you are not able to solve them or follow some of them immediately, it is perfectly okay. Not everyone knows everything. हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किताब पढ़ते ही साथ आपको हर चीज आ जाए. आपको उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन करके, बच्चों के साथ डिस्कशन करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, उन स्ट्रेटजीज को समझना होगा, और जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे. दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, and that is what we want the teachers to do. And so then only they will be able to draw the students towards the mathematical thinking. So that is more important. After the discussion, things that are clear and those that are not yet clear in the uh, in the process of exploration, efforts must be made to in making students independent learners. जहां तक हो सके बच्चे खुद ब खुद एक स्वतंत्र लर्नर के रूप में अपने आप को देखें, उनको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि मैं खुद इसको किताब को पढ़कर कुछ चीजें सीख सकता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं. एंड वन essential aspect required for this is an ability to read and understand mathematical text, जहां टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट विल बी एज ए फैसिलिटेटर, कि जहां टीचर बच्चे को फैसिलिटेट करेगा इनिशियल स्टेजेस में कि वो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक को पढ़ें, जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसका आशय समझें, उसका मतलब समझें, और किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरफ बातें जा रही हैं उसके बारे में डिस्कशन हो. एक बार बच्चे इस पर्टिकुलर फ्लो को समझ जाएं तो बच्चों की नीड धीरे धीरे आपके लिए कम होती जाएगी. खुद ब खुद बच्चे अपना अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने में सक्षम हो सकते हैं. This will also address the big problem that students face in speaking mathematics and interpreting word problems. मैथमेटिक्स के टर्म्स तो बोल देते हैं, लेकिन उन टर्म्स के पीछे क्या आशय है, क्या मतलब होता है, कहाँ यूज करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में थोड़े से अनभिज्ञ होते हैं बच्चे. सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व टू ए ग्रेटर एक्सटेंट if this particular strategy is followed, when teacher himself or herself becomes a seeker for explanation in the textbook, and also the student becomes an independent learner. I hope you will try to understand and implement these strategies during your classroom transaction of this textbook and make the teaching learning process of mathematics more joyful. जितनी teaching learning process joyful होगी, उतनी ही बच्चों में understanding बढ़ेगी,
मैथमेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ेगी, और जितनी रुचि बढ़ेगी उतना रोट लर्निंग के प्रति उनका जो एक झुकाव है वो कम होकर जो सेल्फ लर्निंग की एक भावना है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी. So these are some of the points we have shared in our textbook. I just wanted to, this as a preliminary thing before I actually start with the chapter itself. And that is how now I'm starting the chapter now. The chapter is सर थैंक यू. जी कहिए सर. चैप्टर में 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने रेज किए हैं. एक तो बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है. और इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने के लिए आपने बताया कि जैसे बच्चों को ग्रुप में खुद बुक को पढ़ने का मौका देना चाहिए, क्वेश्चन जनरेट करने का मौका देना चाहिए. तो बजाय टीचर प्रॉब्लम सॉल्व करे, बच्चे खुद उस बुक को, टॉपिक को पढ़ें और उसके बाद उसको क्वेश्चंस को समझें और नए क्वेश्चन भी बनाएं. तो इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना काफी इम्पोर्टेंट है. इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, ये जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी तरफ जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए, so that discussions can be held based on these in-text questions as well. You can see, think about various situations where we use numbers. List 5 different situations in which numbers are used. इस तरह की बातें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं. उनको इस क्वेश्चन को जो है, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर पर्याप्त विचार होना आवश्यक है, और बच्चे शेयर करें अपनी चीजें. और उसके साइड में आप देख सकते हैं, वहां लिखा है मैथ टॉक. और मैथ टॉक का ये मतलब होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें डिस्कशन होना चाहिए. उसमें जो है बच्चे अपने नोटबुक में लिखें जो अपने विचार हैं, टीचर से बात करें, टीचर को दिखाएं, एंड देन ओनली वी शुड मूव अहेड, सो दैट अगली कॉन्सेप्ट जो आने वाली है उस अगली कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस हमें पता चले. वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैज बीन developed and based on what we are progressing in this particular chapter. तो नंबर सेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नंबर्स हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. और आप देखेंगे कि ये पहला एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमने नीचे दिया हुआ है कि व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस. बच्चे खड़े हैं एक पंक्ति में, एक रो में खड़े हैं बच्चे, एंड समवन इज सेइंग 0, समवन इज सेइंग 2, समवन इज सेइंग 1 एंड सो ऑन. नंबर सिर्फ 0, 1, 2 तक ही सीमित हैं. ये एक चित्र दिखाकर बच्चों से कहा जा सकता है कि इन नंबर्स से क्या समझ रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं बच्चे ये नंबर्स, why someone is saying 0, why someone is saying 1 and so on. एक रियल लाइफ सिचुएशन से शुरुआत करते हुए हम नंबर्स को एक फॉर्मल नंबर सेंस के परीख में ले जाना चाह रहे हैं यहाँ पर. वो आप देखेंगे अभी धीरे धीरे. पहला तो यही कॉन्टेक्स्ट है कि बच्चे लाइन में खड़े हैं और कुछ नंबर्स कह रहे हैं. So students can be asked to explore why they are talking about these numbers. Is it something about weight? Is it something about height? Or what is that? What is that about? Why someone is saying 0 or why someone is saying 1? आप देखेंगे इसमें, यदि आप खुद इस चीज को पढ़ रहे हैं या आपने समझ भी लिया होगा कि जो बच्चा 0 कह रहा है या जो बच्चा 2 कह रहा है, उस बच्चे के दोनों ओर ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट इससे बड़ी है, उस बच्ची से बड़ी है. So the student who are to the left and right of this particular student have heights which are more than this particular student. The student who is saying 1, you can observe that his height is lesser than the student on its left and more than the students on its right. उस छोटी बच्ची के से ज्यादा हाइट है उस बच्चे की, ये विथ येलो शर्ट, और उसके लेफ्ट में जो बच्ची खड़ी है उससे इसकी हाइट कम है. तो क्या हम इसको हाइट से रिलेट कर सकते हैं? This particular thing is more important, but instead of telling them, you can get these things. आप ज्यादा से ज्यादा उनको हाइट का बात कर सकते हैं कि क्या हाइट से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है इसमें. So let the students explore this particular thing, and sooner or later, if they are able to find this, that will be a matter of joy for them. और ये पर्टिकुलर चीज आगे हमने एक्सटेंड की है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस डेवलप किए हैं हमने. आप देख सकते हैं कि हमने इसका तो पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया. आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं देना है, आपको तो डिस्कशन करवाना है क्लासरूम में. यू कैन रीअरेंज द फोटो इन सम अदर वे, इन सम डिफरेंट वे, या आप बोर्ड पे या किसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करवा के बच्चों से पूछ सकते हैं. एंड देन यू कैन आस्क व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, एंड देन आफ्टर गेटिंग द रीजन कि जिस बच्चे के दोनों तरफ
ऐसा कोई नहीं है कि जो उसकी हाइट से बड़ा है तो हम उसको वो 0 कह रहा है। जिसके एक तरफ कोई स्टूडेंट्स की हाइट ज्यादा है तो वो 1 कह रहा है, और जिस बच्चे के दोनों तरफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट उससे ज्यादा है तो वो 2 कह रहा है। ये पर्टिकुलर रीजनिंग धीरे धीरे डेवलप होगी, और उसके बाद इसी चीज में इन्वॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं मैथ टॉक में, जहां मैंने अभी कहा कि डिस्कशन मोड में इन चीजों को लाना है, हमें बच्चों से करवाना है, and then let them talk about it. Can the children rearrange themselves so that the children standing at the end say 2? क्या इस तरह से कुछ व्यवस्था हो सकती है कि आप देखेंगे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0? क्या इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हो सकती है? सो दिस पर्टिकुलर थिंग द चिल्ड्रन शुड बी एबल टू थिंक कि हम इस अरेंजमेंट को कैसे बदलें कि सभी स्टूडेंट्स सिर्फ 0 ही कहें, या कोई और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके हम उस तरह की अरेंजमेंट को इमेजिन करें कि जहां बच्चा सिर्फ 0 कहे। Once they understand why they are calling 0, 1 and 2, then only we will be able to do this particular thing. Then there are 5 children in a group. This different situation दी है, all of different heights. Can they stand such that 4 of them say 1 and the last one says 0? Why or why not? इन why और why not के जवाब में हमें डिस्कशन भी करवाना है, और आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया गया है अलग अलग तरीके से। सिचुएशन वही है, लेकिन उस सिचुएशन को में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में अलग अलग ट्विस्ट हैं, और ये ट्विस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि टीचर इन ट्विस्ट को करवा सकते हैं तो टीचर्स करवाएं, उसमें और एडिशन करें, या बच्चों से निकलवाएं कि अब बताओ कि इससे अलग कोई सिचुएशन हो सकती है, इसी सिचुएशन में इससे अलग कोई सवाल हो सकता है कि जिसमें हम इन्हीं नंबर्स को निकलवाएं। माइंड इट, वी आर एट द मोमेंट कन्फाइनिंग टू 0, 1 and 2 ओनली, क्योंकि उसी तरह की सिचुएशन है। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तो दोनों तरफ होंगे या दोनों तरफ नहीं होंगे, या केवल एक तरफ बच्चा टॉल होगा। दैट इज दिस इज द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल, एंड सो वी कैन मूव अहेड विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। इसमें मजनवार जी, यस सर, इसमें